हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए सिविल कोड का जो है प्यून का जो एग्जाम होने वाला है, प्रस्तावित है अगस्त तक है, जो ले लिया जाएगा। तो उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें 35 नंबर का आपका हिंदी है और 15 नंबर का इंग्लिश, क्योंकि अभी यही सिलेबस आपका है। यही सिलेबस पर आधारित आपका इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। 35 हिंदी, 15 इंग्लिश और 35 जो है आपका मैथ रहेगा और 15 नंबर का इंटरव्यू। तो चलिए देख लीजिए, आप लोग इसका सिलेबस जानते ही होंगे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन तत्सम है। तत्सम जो कहा जाता है संस्कृत के समान वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुमन। सुमन मतलब होता है फूल, ते संस्कृत के समान वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सघन का विलोम शब्द है। विलोम मतलब होता है उल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सघन का उल्टा होता है विघन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है कि कौन सा लिखा हुआ है। शुद्ध देखिए संस्कृत कैसे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत इस टाइप से लिखा जाता है। 4 नंबर में देख लीजिए, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो अच्छा बोलता हो उसे सुवक्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लेकिन जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी आता है। इसको कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर में कहता है हाटक का पर्यायवाची है। हाटक का पर्यायवाची, हाटक कहा जाता है सोना को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सोना का और भी कहा जाता है, जैसे स्वर्ण। स्वर्ण मतलब भी सोना होता है। हेम मतलब भी सोना होता है। कंचन मतलब भी सोना होता है। कनक का मतलब भी रहता है सोना। कनक, कनक का भी याद रख लेंगे। कनक मतलब भी सोना होता है। सुवर्ण मतलब भी सोना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है। ये कह रहा है सुहाग के नुपुर, और यह किसके द्वारा रचित किया गया है। तो ये रचित किया गया है आपका अमृतलाल नागर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके और से भी बहुत सारे रचनाएं हैं, जैसे शतरंज के मोहरे, करवट, अमृत और बीज, बूंद और समुद्र। ये सभी जो है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द को आपको चूज करना है। देख लीजिए 7 नंबर का ए हो जाएगा कपट। कपट जो है पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है। चलिए बाकी ये सब देखिए, सुंदरता जो है स्त्रीलिंग है, मूर्खता स्त्रीलिंग है, निद्रा स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि वर्चस्व का समानार्थी शब्द है। वर्चस्व, वर्चस्व का समानार्थी शब्द होता है प्राबल्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये सब देखिए समानार्थी शब्द तो अभी जान लिए हैं, और समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देख लीजिए अंधेरे का दीपक, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, एकलौता पुत्र। अंधेरे का दीपक एकलौता पुत्र हो जाएगा। अंधेरे का दीपक का अर्थ होता है एकलौता पुत्र, जैसे आम चाल की बोल की भाषा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए 10 नंबर में देख लीजिए। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोहित का अर्थ क्या होता है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप है जो फल की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 11 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की शान के लिए, कि आन के लिए, कि बान के लिए, कि दान के लिए, इसमें आपको चूज करना है। तो राष्ट्र के आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, ये आपका सटीक इसमें फिल होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर में, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो अस्तित्व शब्द में जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिससे भाव, फीलिंग, ये सभी का बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपना, मोटापा, है ना, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बुढ़ापा। चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि 13 नंबर में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार है। कौन सा अलंकार है। तो ये हो जाएगा लटानुप्रास अलंकार। कहता है अलंकार के अगर बात करें तो अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं। लटानु अलंकार, शब्दालंकार, ये सभी अलंकार होते हैं। तो अलंकार के लिए अगर चाहेंगे तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हमें अलंकार के लिए एक वीडियो चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव के बारे में पूछ दिया है। तो देखिए पहर जो है तद्भव है। तद्भव जो होता है ये हिंदी से मिलता जुलता शब्द होता है। संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी रूप में आ जाता है, उसी को कहा जाता है तद्भव। जो होता है हिंदी के बिल्कुल समान
होता है अर्थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। निम्न में से तत्सम, फिर तत्सम सब आ गया है, इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें बी हो जाएगा। मास, मास में होता है महीना, ये तत्सम शब्द है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिए 16 नंबर में। 16 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मिथ्या का उल्टा, यानी विलोम मतलब उल्टा होता है, मिथ्या का उल्टा पूछ रहा है, तो 16 का ये हो जाता है सत्य हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है 17 नंबर, जिसे किसी का डर ना हो, वाकांश के लिए एक शब्द होगा, नहीं वाकांश का एक शब्द कौन सा होगा, जिससे किसी से डर ना हो, तो उसके लिए जो आएगा वह निर्भीक आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जहारवी का पर्यायवाची शब्द है, जहारवी किसको कहा जाता है, तो जहारवी है जो पर्यायवाची शब्द है सुरसरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। या फिर जहारवी कहा जाता है, गंगा का भी पर्यायवाची शब्द होता है, इसे देव नदी भी कहा जाता है, सुरसरिता भी कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये जहारवी गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अगर गंगा रहता तो गंगा का जहारवी हो जाता है, या फिर देव नदी होता, सुरसरिता होता, भागीरथी होता, मंदाकिनी होता, ये सब जो है गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर में, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द किसमें लिखा हुआ है, तो देखिए इत्यादि ये सही लिखा हुआ है, बाकी सबका गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फिर इसमें सही कौन सा लिखा हुआ है इसको पता करना है, तो स्वादिष्ट देखिए इस टाइप से लिखाता है, आपका आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो होता है दिवाकर, ऑप्शन नंबर ए होता है, दिवाकर हो जाएगा। 22 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का व्यक्त किया, कार्य का बहुत कठिन होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 में दिए गए शब्द का विलोम चुने। विराम, विराम का उल्टा क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तबला में उगा, तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है, तो तालाब में क्या उगा, तो ये हो जाएगा कमल हो जाएगा। तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दीपक डैश परिश्रमी है, दीपक क्या है, तो दीपक जो है सबसे परिश्रमी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे सुकर, सुकर का होता है बिल उल्टा क्या होता है, तो सुकर का उल्टा होता है दुकर, ऑप्शन नंबर बी 26 का हो जाएगा। सुकर मतलब अच्छा सुकर का पूछ रहा है ना, तो 26 का ये कर लीजिएगा, दुष्कर होता है, ये वाला काट देंगे आप लोग। चलिए उसके बाद आपका है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे के प्रश्न के अनुसार कीजिए। ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, देना है उत्तर। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। लोग अपने घर में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैश कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को डैश सजाया जाता है। तो आपको ऑप्शन से आप पता कर लेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ से 27 नंबर में देखिए 27 नंबर में आपका आ गया है गद्यांश के अनुसार पूछा गया था, हमारे साथ थोड़ा बने रहेंगे। देख लीजिए गद्यांश में समेकित थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। चलिए देख लीजिए इसमें है जो आपको गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए कह रहा है, तो एक के लिए हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनाया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे इसमें से पता चल जाएगा। चलिए 28 नंबर में कहा जा रहा है गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान दो के लिए कौन सा शब्द होगा, तो दो के लिए जो आया था सी माह, कौन से माह में मनाया जाता है उसके बारे में पूछा। 29 नंबर में गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए कौन सा वर्ड आया था, तो 3 के लिए कुछ, यहाँ पर कुछ भरा जाएगा, आपको देख लीजिएगा वहाँ जा करके। 30 नंबर में है सी साफ सफाई और रंग रेगन काम प्रारंभ हुआ था, तो इसमें जो आ जाएगा आपका सी हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा इसमें। 31 का देख लीजिए, 31 का आ रहा है गद्यांश में समेकित रिक्त स्थान 5 में कौन सा आएगा वर्ड, तो 5 में आ जाएगा आपका खूब, ऑप्शन नंबर बी।
31 का भी होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि सजाया जाता है वाक्य में अर्थ का सकारात्मक भाव क्या होगा, तो उसमें खूब सजाया जाता है। इसको पढ़ेंगे ठीक से तो आपको आंसर आ जाएगा। 32 नंबर में देख लीजिए, 32 नंबर से 35 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उचित शब्द, फिर ये गद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश को देखिए हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, कह रहा एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गए और उससे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिखाई दे रहा है, मतलब तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है, ऐसा पूछा। तो सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण को देखकर बताओ कि तुम क्या सोच देखते हो। तो इसमें मैं खुद को देख रहा हूँ, ऐसा उसने बोला, जवाब भी देते जा रहा है। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरे को नहीं देख सकते, तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बना हुआ है। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें भी सभी देखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल स्वयं को देखने लगते हो। मतलब जब लेप लगाया जाता है दर्पण पे तो सिर्फ आपकी का एक ही वो दिखाई पड़ता है, आगे वाला पार्ट नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब लेप नहीं लगता है तो दोनों साइड आप दूर तक भी देख सकते हैं। तो हमारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी के परत को उतार दोगे। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इसने, एक समझाने का प्रयास किया है। किसको? एक बच्चे युवक को, धनी व्यक्ति था और वो पूछने गया था कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो कहा अपना पर्दा उतार कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। संत के बारे में क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ 32 नंबर में कह रहा है, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाया। तो उससे ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यह समझाने के लिए कि युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ, दर्पण में हम दूसरे को नहीं देख सकते, इस वाक्य का नितिहार्थ है। क्या नितिहार्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में देख लीजिए, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश आएगा। 34 नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है डैश अपनी आंखों पर लगी चांदी के परत को उतार दो। तो इस वाक्य का नितिहार्थ क्या है? तो 34 का ए हो जाएगा, निष्पक्ष भाव से चीजों और व्यक्तियों की घटनाओं को देखना, है ना। निष्पक्ष भाव से, किसी भी धर्म जाति के प्रति पक्षपात नहीं करना है, ऐसा उसका संदेश था संत का। 35 नंबर में कांच शब्द के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कांच के लिए जो विशेषण शब्द आता है वो है मूल पदार्थ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें। चलिए उसके बाद आपका 35 नंबर खत्म हो गया है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से है। इंग्लिश लैंग्वेज में देख लीजिए, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसमें है जो उल्टा शब्द बताना। एंटोनिम माने उल्टा शब्द होता है मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक माने क्या होता है? नाटकीय या साधारण रूप से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका उल्टा जो होता है नाटकीय होता है, नॉर्मल। नाटकीय तो इसका होता है, मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, और इसका जो होता है उल्टा होता है नॉर्मल, क्योंकि नाटक कोई करता है विशेष रूप से और ये जो है नॉर्मल साधारण रूप से होता है। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल का जानते ही कृत्रिम होता है। एग्जैगरेटेड माने होता है अतिरंजित, इसका हिंदी भी जान लेंगे। और इसका थ्रेटिकल मतलब भी होता है नाटकीय। अगर इसका पूछता कि सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम अगर इसका पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लेकिन आपका उल्टा पूछ दिया है इसीलिए नॉर्मल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। 37 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच बताना है। जैसे आपका आप नरेशन बनाते हैं तो उसमें जो होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इसमें से आपको कहा जा रहा है, सेंटेंस दिया गया है कि आनंद आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे। कहता है अनंत के क्या तुम क्लास पिकनिक के तौर पर इस संडे को आ रहे हो। शेखर ने पूछा अनंत से कि आ रहे हो, स्कूल का पिकनिक है
तो हम लोग मनाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आप आ रहे हो, ऐसा पूछा। आप इसको है जो नरेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आपको पहले देखना होगा कि कौन सा टेंस में है ये, क्योंकि टेंस में नरेशन चेंज हो जाता है। तो ये देखिए आर यू कमिंग, इसमें वर्ब के साथ V4 लगा ING लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है या कंटिन्यूअस टेंस। तो जब भी ऐसा सेंटेंस होता है तो वो बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए किसका प्रयोग, ही वाज कमिंग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, ही वाज कमिंग, तो वाज इसमें आया है, कमिंग V4 आया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सटीक हो जाएगा। शेखर asked आनंद whether he was coming for class picnic that Sunday। चलिए दिस संडे, दिस जो बदल जाता है वो डैट में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38 में, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। कहता है यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क, कहता है तुम और मैं यह काम को करना पड़ता है, तुम्हें और आपको, आपको और हमें, या तुम या मुझे ये काम को करना पड़ता है। तो इसमें देखिए इसमें सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों आया है। तो जब भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आवे तो आने वाला जो शब्द होता है वो अपने साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर के आता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है पहले के अनुसार होता है। तो इसमें यहाँ पर जो है योर का प्रयोग नहीं होगा, आवर का प्रयोग होगा, आवर वर्क हो जाएगा, है ना, योर का प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये जो दो सेंटेंस आया आपका सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इसमें जो दिया गया है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, फर्स्ट पर्सन ये है तो इसका पॉजिटिव लगेगा इसमें। तो फर्स्ट पर्सन आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है आवर होता है, तो इसलिए आवर वर्क हो जाएगा, यहाँ योर वर्क नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम भी एक तरह की सिनोनिम वर्ड होता है, इसको पहचानना है। जैसे फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जोश से भरा होना, तो इसका आंसर देखिए होता है लाइवली, ऑप्शन नंबर डी। लाइवली मतलब भी होता है जोश से भरा होना। अनहैप्पी मने नखुश होता है, एंग्री मने नाराज होता है, नर्वस मने भी होता है नाराज। चलिए देख लीजिए 14 नंबर में देख लीजिए, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक शब्द का अनेक शब्द दिया हुआ है, उसको एक शब्द में आंसर देना है। नॉट अलाउड टू डू और विच समथिंग होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 40 का नॉट अलाउड टू डू, यानी किसी काम के लिए आप अयोग्य हैं, उसके लिए अनुमति आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसी के लिए कहा जाता है आपको इलिजिबल, किसी काम के लिए, कोई काम के लिए आप है जो योग्य नहीं, तो इसी को कहा जाता है इनएलिजिबल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड द फाइंड ऑफ द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर फिर कह रहा है, अगर कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। कहता है दे वर्क वाज डिवाइडेड एमोंग द राम एंड श्याम। देखिए यहाँ पर जो है इसमें डिवाइडेड एमोंग का यूज किया हुआ है, जबकि पर्सन आपको डिवाइड करना है दो के बीच में, राम और मोहन के बीच में। तो दो के बीच में अगर किसी वस्तु का वितरण किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उसमें एमोंग का यूज नहीं होता है, इसमें होता है बिटवीन का यूज होता है ना। तो यहाँ पर बिटवीन का यूज हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। हाँ, अगर राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता बहुत सारे दो से अधिक रहता तब ये सही हो जाता, नो आंसर हो जाएगा, डी हो जाता। लेकिन इसमें दो ही के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई भी चीज़, तो उसके लिए एमोंग नहीं बिटवीन आता है। चलिए 41 के बाद 42 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है। 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस टू गिवन द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको पूछ दिया है, देख लीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन क्यू। क्यू हो जाता है, क्यू माने कतार होता है इसको। तो देखिए टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि कतार में लग जाएं, तो इसके लिए जो है आप देख लीजिए कौन सा जो है आपका पैसिव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन से सेंटेंस पहले है, ये जो है द टीचर टोल्ड, ए टू V2 में कहा जा रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है।
तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस क्या चीज में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो 42 का देखिए इसमें बी हो जाएगा। द स्टूडेंट वेयर, द स्टूडेंट वेयर जो है, द स्टूडेंट्स वेयर टोल्ड टू स्टैंड इन क्विक बाय द टीचर्स। तो इसमें वाई का यूज हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि यह जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो आपका जो है वाज वेयर का यूज होता है। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस में यूज हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पास्ट कंटिन्यूअस मतलब समझ जाइए, इतना फिर से देख लीजिए इसको। जैसे टोल्ड दिया V2, तो V2 जब भी दिया रहे एक्टिव वॉइस में, पैसिव में उसमें है जो डीड या V2 लगा रहे तो वाज वेयर का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर है। यहाँ पर देखिए हैव बीन लगा दिया है, नहीं हो सकता। यहाँ टोल्ड लगा दिया है, आर लगा दिया, नहीं हो सकता है। यहाँ वेयर तो लगाया है लेकिन V4 लगाया है, V4 जो है कभी भी पैसिव में यूज नहीं होता है, इसीलिए सटीक आंसर आपका बी होगा। अगला नंबर है क्वेश्चन 43 नंबर में देख लीजिए। 43 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड होता है। जैसे फ्रैगिल, फ्रैगिल मतलब क्या होता है, तो फ्रैगिल मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, तो इसको फ्रैल मतलब भी होता है आसानी से टूटने वाला, तो सिनोनिम आपका सेम हो जाएगा। चलिए 44 नंबर में चलते। 44 नंबर में कहा जा रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उल्टा सब खोजना है। इम्पेशेंट होता है, इम्पेशेंट में होता है बेकाबू होना, तो इसका जो उल्टा क्या हो जाता है, टॉलरेट माने बर्दाश्त करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में। 45 नंबर में कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपका सिनोनिम पूछ दिया समानार्थी शब्द जस्ट। तो जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट माने होता है उचित, है ना। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, फेयर मतलब भी उचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन कम एवरी डे इन द हाउस वाज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 46 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्साइटेड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। एडम दिया गया है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, मतलब अंतिम रूप से निर्णायक। तो अंतिम रूप से निर्णायक का इसका 47 का हो जाएगा ए, कंक्लूसिवली, इसका भी यही अर्थ होता है, अंतिम रूप से निर्णायक। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी द यूज। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से पूछ दिया है। कहता है ग्रुप ऑफ द व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर द ट्रैफिकली वन एक्कम्पैनिड बाय द आर्मेड ट्रूप्स। कहता है एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, एक यात्रा करने वाले वाहन जो एक साथ टूल पे जाता है उसे क्या कहा जाता है ना, तो उसे कहा जाता है कन्वॉय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। जैसा इंडियन डैश प्लांट लाइक द पीपल्स एंड तुलसी सेक्रेट एंड वर्शिप देम। कहता है इंडिया के बाद जो होता है कंसीडरेट का यूज होगा, क्योंकि भारतवासी का विचार है कि पीपल और तुलसी के पौधे जो होते हैं वो पवित्र मानते हैं पूजा में, मतलब पूजने के टाइम में है जो तुलसी और पीपल के पत्ते, तो प्लांट से ये पवित्र मानते हैं, इसका ही होता है। तो इसका मतलब होता है कंसीडर। कंसीडर में होता है विचार। इंडियन जो है विचार करते हैं, यानी इंडियन का भारतवासियों का विचार है कि पेड़ के, पीपल के पेड़ या फिर तुलसी के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उसके पूजा में पवित्र होते हैं, तो इसका कंसीडर इसका सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में देख लीजिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड होता है। कहता है कौन गलत है, आपको देख लीजिए। प्रोपोगेंडा ये गलत दिया हुआ है, प्रोपोगेंडा नहीं होता है प्रोपेगेंडा, यहाँ पर ए का यूज होगा प्रोपेगेंडा, तब जाकर ये सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है 15 नंबर का इंग्लिश, 35 नंबर का हिंदी आपका समाप्त हो गया। अगर हमसे आप 35 नंबर का मैथ भी डिस्कस कराना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको प्रयास करेंगे प्रोवाइड करने का बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर अपनी तैयारी को बेहतर रूप देते रहिए। इस चैनल पे नए हैं आप तो आप कृपया करके है जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी हम
वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उसे सबसे पहले देखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।